जय हिंद। महामना फिजिकल एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं फिजिकल एजुकेशन का वन लाइनर क्वेश्चन। भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो मोहन बागान है। स्टीपल चेस दौड़ की मानक दूरी क्या होती है? तो 3000 मीटर होती है। 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्रिकेट की कौन सी प्रतियोगिता होती है? तो विजय मार्चेंट ट्रॉफी होती है। महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है। चोट लगने पर रक्त को जमने का कार्य कौन करता है? तो रक्त विषाणु कहते हैं या प्लेटलेट्स बोलते हैं। किस खिलाड़ी में कार्डियोवास्कुलर फिटनेस सर्वाधिक होता है? तो तैराकी के प्लेयर में होता है। सर्वाधिक लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज के प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो पीएम जोसेफ थे। धावक ट्रैक में दौड़ते समय बाईं तरफ क्यों झुकता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण झुकता है। स्ट्रेंथ इंड्योरेंस में सुधार के लिए किस प्रशिक्षण का प्रयोग किया जाता है? तो सर्किट ट्रेनिंग का प्रयोग किया जाता है। फेफड़ों की कुल वायु क्षमता क्या होती है? तो 6 से 8 लीटर होती है। कक्षा 2 के बच्चों को पीटी सिखाने के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति उपयुक्त हो मानी जाती है? तो अनुकरण विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है? तो ग्लाइकोजन होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है। त्वचा से प्रतिदिन कितना पानी खर्चा होता है? तो 400 मिलीलीटर पानी खर्च होता है। शेल्डन के शारीरिक वर्गीकरण में मेसोमॉर्फ का क्या तात्पर्य है? तो एथलेटिक्स मेसोमॉर्फ का तात्पर्य होता है। भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? महाकाव्य काल से प्रारंभ हुआ। अभ्यास के नियम का आविष्कार किसने किया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था। पेशाब से प्रतिदिन लगभग कितना पानी खर्चा होता है? तो 1500 मिलीलीटर पानी खर्चा होता है। किसी टेस्ट के चयन के लिए क्या मानदंड आवश्यक है? तो वैज्ञानिक प्रामाणिकता की आवश्यकता होती है। किसी खेल में सीखा गया कौशल अन्य खेल में सीखने में सहायक हो तो उसे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। कौन सी अध्यापन पद्धति शारीरिक शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है शारीरिक शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। क्रेनियम में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। प्रोटीन में सबसे अमीर स्रोत माना जाता है? सोयाबीन को माना जाता है। रक्त वाहिकाओं जो शरीर के निचले हिस्से से हार्ट में ब्लड लाती है उसे इन्फीरियर वेना कावा कहते हैं। शारीरिक शिक्षा के जर्मन अवधारणा के अनुसार सभी खेलों की माँ कौन होती है? तो जिम्नास्टिक को सभी खेलों की माँ बोला जाता है। बचपन में व्यक्ति का व्यवहार ज़्यादातर प्रभावित परिवार से होता है। सभी आंतरिक अंग अपने अपशिष्ट उत्पादों को रक्त प्रवाह में खाली कर देते हैं, तो ये ब्लड स्ट्रीम में खाली कर देते हैं। व्यायाम के दौरान कंकाल की मांसपेशियां द्वारा प्राप्त रक्त का प्रतिशत कितना होता है? तो ये 85 से 90% होता है। फ्रीली मूवेबल जॉइंट का लुब्रिकेंट होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है। मायोसिन को और क्या कहा जाता है? तो थिक प्रोटीन फिलामेंट के नाम से जाना जाता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का उत्पादन निम्नानुसार होता है, तो ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। कर्ब साइकिल किसके अंदर होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। मानव में थर्मो रेगुलेशन द्वारा नियंत्रित होता है, तो त्वचा और रक्त के द्वारा नियंत्रित होता है। पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये लीवर के द्वारा स्रावित होता है। शरीर में सबसे कठोरतम भाग इनामेल होता है जो दांत में पाया जाता है। सेक्स क्रोमोसोम के रूप में जाना जाता है, तो एलोसोम को सेक्स क्रोमोसोम के रूप में जाना जाता है। कौन सी ग्रंथि तेल का श्रावण करती है? तो सवेकस ग्लैंड जो होती है वो तेल का श्रावण करती है। किसके द्वारा ब्लड ग्रुप खोजा गया? तो कार्ड लैंडिसनर के द्वारा ब्लड ग्रुप को खोजा गया। किस रक्त समूह का कोई एंटीबॉडी नहीं होता? तो ग्रुप AB का नहीं होता है। किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन होते हैं? तो O में एंटीजन होते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर क्या पता लगाते हैं? तो स्वाद का पता लगाते हैं। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स क्या पता लगाते हैं? तो गंध का पता लगाते हैं। यूरेसिल में मौजूद होता है, RNA मौजूद होता है। 2 न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को साइनेप्स कहते हैं। गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जिसमें 44 ऑटोसोम होता है और 2 एलोसोम्स होता है। कौन सी ग्रंथियाँ आंसू बहाती है? तो ये लेक्रिमल ग्लैंड से आंसू स्रावित होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर किसके कारण खून नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया के कारण ब्लड का थक्का नहीं बन पाता है। किडनी को रक्त की आपूर्ति करने वाला रक्त वाहिका कौन सा है? तो रीनल आर्टरी है। वो कौन अंग है जो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है? तो वह है लीवर। टेटनस का अंतिम चरण लॉकजा होता है। लॉकजा को टेटनस के रूप में भी जाना जाता है। शुगर जो सबसे आसानी से ऊर्जा देता है वो ग्लूकोज है।
एंजाइम जो रक्त के थक्का जमने में मदद करता है तो वो थ्रोम्बिन है। विटामिन जो सब्जियों में नहीं पाया जाता है वो विटामिन डी है। आंखों का रंग निर्भर करता है तो आइरिस के ऊपर आंखों का रंग निर्भर करता है। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। जो 2 फरवरी 2022 को KKFI ने इस रूल को लागू किया था।